हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है रंजीत पारेख और एक बार फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज अपन जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते टाइम अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस टॉपिक पे अपन बात करेंगे। देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करते हो तो उसके बारे में आपको ये सब चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए, आपको जान लेनी बहुत आवश्यक है। देखिए, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, तो इस पे अपन जाते हैं और इस पे जाते ही अपने को ग्रो एक बहुत बढ़िया ऐप है, ये अपने को हर चीज़ बताता है। तो सबसे पहले रिटर्न एंड रैंकिंग में जाते हैं। तो एक जो भी अपन म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट कर रहे हो या फिर एसआईपी के लिए सेलेक्ट कर रहे हो, तो अपने को सबसे पहले रिटर्न एंड रैंकिंग में जाना है और देखना है कि इस फंड का पिछले 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में क्या रिटर्न रहा है, ऑल टाइम क्या रिटर्न रहा है। देखिए, पिछले 5 सालों में इस फंड ने 30% रिटर्न दिया है हर साल एवरेज। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसके अंदर। और पिछले 3 सालों के अंदर इसने 34.64% का दिया है। पिछले 1 साल में माइनस में गया ये फंड। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में या फिर एसआईपी में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 2 या 3 साल तक के लिए तो ज़रूर करना ही करना। क्योंकि अगर आप एक एसआईपी को या एक म्यूचुअल फंड को 3 साल तक होल्ड करते हो तो वो आपको कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दे सकता है। हाँ, ज़रूर थोड़ा कम रिटर्न दे सकता है। और इस फंड का कैटेगरी एवरेज क्या है, देखिए 94.2% है। ये अपने को दिखाई दे रहा है कि कैटेगरी एवरेज 94 है और ये अपने को नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है, तो ये अपने लिए अच्छा नहीं हो सकता है। 34 पिछले 3 सालों में 34.4% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी का एवरेज 29.7 है। यहाँ पे ये सही है, काफ़ी अच्छा सही है। और अपने को देखना ही नहीं है 1 साल के लिए, तो उस हिसाब से अपन को देखते रहना है कि नहीं, मेरे को तो 5 साल के लिए करना है तो मैं 5 साल वाला ही देखूंगा ना। रैंक इसकी क्या है, इसकी अपनी जो कैटेगरी है, मतलब जो भी ये फंड्स हैं डायरेक्ट ग्रोथ फंड होते हैं, उनके अंदर इनकी रैंकिंग क्या है। इसकी रैंकिंग है 4 नंबर पे है और 3 सालों में अगर देखें तो 1 नंबर पे ये म्यूचुअल फंड चल रहा है और 5 सालों में 2 नंबर पे। और इसकी पीयर कंपनी क्या क्या है, मतलब ऐसा जो जो ये फंड डायरेक्ट फंड चला रखा है, ऐसे में और कौन कौन सी कंपनीज है उनकी लिस्ट भी आपके सामने रहती है। एक चीज़ आप यहाँ पर, ये दो बड़ी बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। और होल्डिंग्स क्या क्या हैं इनके, ये भी आपके सामने रहेगी कि आप एक बार इनको नज़र में से निकाल बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हर म्यूचुअल फंड के अंदर एक कंपनी ऐसी होती है कि उसमें उन्होंने अपना 40% मतलब 20 to 25% पैसा उन्होंने लगाया हुआ होता है। जैसे इन्होंने इन्फोसिस में अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट 30% इन्वेस्ट किया हुआ है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स हो, म्यूचुअल फंड के अंदर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो चाहे आप एसआईपी करो, ये चीज़ आपको जान लेनी मोर इम्पोर्टेंट है कि इसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स, इन 3 चीज़ों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंस रेशियो, देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.79% का है इनका। आपको ये चीज़ इनकी पेयर कंपनी में ज़रूर देखनी है कि और कंपनी में एक्सपेंस रेशियो कितना है, ठीक है। एग्जिट लोड इसमें क्या है, एग्जिट लोड इसमें है 1% इफ़ रिडीम्ड विद इन 15 डेज़। तो ये आपको ज़रूर देखना है कि एग्जिट लोड किसी फंड का क्या रहता है, कितना प्रतिशत रहता है और कितने दिन का रहता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेफर करूँगा कि कम से कम दिन का अगर आप एग्जिट लोड लेते हो तो वो सबसे बढ़िया रहता है कि पता नहीं कब कौन सी क्या घटना घटित हो जाए और अपने को उस पैसे की ज़रूरत हो जाए तो निकालना पड़े, तो उसमें ये ना हो कि अपने को उस पर एक अमाउंट भी पे करना पड़े। तो जो कम से कम दिनों की हो उसको आप ज़्यादा प्रेफर करना। हालांकि ये सब जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ये तो होनी ही चाहिए। रिटर्न कैलकुलेटर हो गया, ये रिटर्न एंड रैंकिंग हो गया, पेयर कंपनी हो गई, ये सब चीज़ें तो आपको देखनी ही है। और उसके बाद में स्टाम्प ड्यूटी, इसमें स्टाम्प ड्यूटी का लगभग सब में सेम रहता है और टैक्स इम्प्लीमेंट भी लगभग सेम रहता है। क्योंकि अगर आप एक साल के अंदर आप अपनी, ये तो पढ़ा ही होगा कि भाई शॉर्ट टर्म अपन जो भी गेन करते हैं उस पर 15% लगता है टैक्सेस में। ये जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड होते हैं उन पर 15% लगता है। और 1 साल के बाद में वो अपना लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि 10% का अपने को लगता है टैक्स,
और वो भी क्या 1 लाख तक फ्री रहता है। 1 लाख से जो प्लस अमाउंट होता है उस पे अपने को फाइनेंशियली एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 1 लाख से ज़्यादा का रिटर्न देता है तो उस पे अपने को टैक्स पे करना है 10%। देखिए दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि फ़ंड मैनेजर उनका कौन कर रहा है, प्रियंका खंडेलवाल जी हैं, वैभव दुशादी जी हैं। तो उनके बारे में भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इनकी क्या क्वालिफ़िकेशंस है, ये आप यहाँ देख सकते हो। इनकी क्या क्वालिफ़िकेशंस है, उन्होंने पिछली बार में कौन से फ़ंड को संभाला है, इस फ़ंड को कितने टाइम से संभाल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको जान लेनी एक बार बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हर आपको फ़ंड के अंदर ये सब चीज़ें मिल जाएगी, ग्रो पे ही मिल जाएगी। तो ज़रूर इन सब चीज़ों को जानना। धन्यवाद और देखते रहिए इस आपके अपने यूट्यूब चैनल को, और मैं आपके लिए नई नई ऐसी ही वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू।